हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कि क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को डिस्कस कर रहे थे। उसका हमने जिसके फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल अच्छा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बिना देरी के क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से करना है। तो कह रहा है सवाल में, पहले मैं हिंदी पढ़ता हूँ। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, यानी कि आर दिया गया एक समुच्चय, वो वास्तविक संख्या का समुच्चय है और संबंध दिया गया आर, दिया गया कि आर ए में संबंध दिया गया ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी ए का मान जो है या तो बी स्क्वायर के बराबर होगा या बी स्क्वायर से छोटा होगा। दोबारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य ना सम्मित ना संक्रामक, ये वाली बात प्रूफ करनी है। इसके बाद इंग्लिश में आते हैं फटाफट से। तो सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर द रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का एक सेट दिया गया है, डिफाइन एज आर। जो आर रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए की वैल्यू जो है बी स्क्वायर से लेस है या ए की वैल्यू बी स्क्वायर के इक्वल है, दो में से एक कुछ हो सकता है रिलेशन में। इस तरीके से रिलेशन दिया गया है। बताना नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि तीनों ही बताने हैं कि नॉट सिमेट्रिक होगा, नहीं सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाली बात प्रूफ करनी है। तो फटाफट से बिना देरी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखिए। तो क्वेश्चन ये रहा आपके। तो देखिए, मैं पहले फटाफट रिलेशन लिखता हूँ। तो रिलेशन आपको क्या दिया गया है, तो रिलेशन जो भाई दिया गया है आपको, तो आर बराबर दिया गया है, आर बराबर दिया गया है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का रिलेशन दिया गया है। ठीक, यानी ए की वैल्यू या तो बी स्क्वायर से इक्वल होगी या ए की वैल्यू बी स्क्वायर से लेस होगी। तो ये क्वेश्चन लिख दिया गया और उसमें नॉट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव तीनों बताने हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं इसको। पहला वाला देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव को देख लेते हैं जल्दी से। रिफ्लेक्सिव, ठीक, हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चला रहे हैं हम, जैसे कि कोई बच्चा हिंदी का है या इंग्लिश का है, वीडियो देखे तो बिल्कुल क्लियर समझ पाए, इसको कोई दिक्कत ना हो। ना तो हिंदी वाले को कोई तकलीफ होनी चाहिए ना इंग्लिश वाले को। तो दोनों ही लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ मैं, दोनों लैंग्वेज समझा रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूँ। ठीक, तो इसमें स्वतुल्य के लिए यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कई बार और कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ए कोमा ए, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दैट मीन्स खुद का खुद से समझ चाहिए, यानी कि इट सेल्फ सोल्यूशन होगा तो हम कह पाएंगे ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे। तो इसको जल्दी से देखते हैं तो कि रिफ्लेक्सिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है रियल नंबर का सेट है, जब भी मैं आपको 0 0 0 लूँगा तो ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि रिलेशन में दिया गया कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का। तो ए की वैल्यू 0 लूँगा, यहाँ भी बी की वैल्यू 0 लूँगा, मतलब इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के हिसाब से। क्योंकि खुद का खुद से संबंध इट सेल्फ रिलेशन का मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन बनेगी तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। तो ए की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ और यहाँ भी 0 लेता हूँ, 0 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से 1 पे देखूंगा तो 1 पे भी आपको क्या हो जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, 1 पे मिल जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इक्वल वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इक्वल वाली कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन में है 1,1 रिलेशन में है। 2,2 पे चेक करते हैं तो 2,2 भी रिलेशन में होगा बिल्कुल, क्योंकि 2 यहाँ रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 ये बन जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर यानी 4। तो बिल्कुल ये रिलेशन में है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल है। 2 लेस ही तो है 4 से, तो बिल्कुल यही तो रिलेशन है, यही तो हमें रिलेशन दिया गया कि 2 लेस होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी ए या तो ए स्क्वायर से इक्वल हो या लेस हो, तो लेस वाली कंडीशन नहीं है। इसी तरीके से 3 पे भी चेक करोगे, 4 पे भी चेक करोगे, इसी तरीके से नेक्स्ट चेक करते जाओगे तो उन पे भी क्या बन जाएगा, रेटेड टू आर बन जाएगा। ठीक, अब हमें तो नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है और इन सब पे तो बन तैयार है, यानी जितने भी हमने डबलेट्स लिए सब पे बन रहा है। इसका मतलब बन किस पे नहीं रहा फिर, तो भाई ये वाली बात समझनी है आपको, बन किस पे नहीं रहा है। तो देखो, जैसे ही मैं 1/2 1/2 लूँगा, यानी जैसे ही मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू लूँगा, तो जैसे ही आप 1/2 देखोगे तो डायगोनल बिलोंग्स टू आर बन जाएगा बिल्कुल। तो ये रिलेशन में नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखो आप, जैसे मैं ए की वैल्यू 1/2 डालूंगा तो ये 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 डालूंगा तो 1/4 हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो साफ साफ क्लियरली कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, तो 1/2 लेस देन 1/4 कभी नहीं होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन नहीं होता है। तो ये वाली बात क्या हो गई, रिलेशन में नहीं है, ये डायगोनल बिलोंग्स टू आर होगा, ये संबंध में नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये स्वतंत्र संबंध नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ हेंस
hence it is not reflexive, क्लियर। हिंदी में लिख सकते हैं सुतुल्य नहीं है, सुतुल्य नहीं है, ठीक भाई, सुतुल्य नहीं है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सम्मित पर। तो सम्मित को चेक करते हैं जल्दी से, सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित के लिए भी भाई आपको देखते हैं सम्मित यानी कि सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ये सम्मित चेक करते हैं। तो सम्मित में जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं और आपको पता भी चल चुका होगा कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है, अगर A भी रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। उल्टा मतलब B A भी रिलेशन में होना चाहिए, तो ही आप कह पाओगे कि क्या है ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे ये सिमेट्रिक है, ठीक भाई। तो इसको देखते फटाफट से। तो जैसे ही मैं एग्जाम्पल 2,6 लेता हूँ, मान के चलिए 2,6, तो रिलेटेड टू R है, बिल्कुल है भाई। क्यों है? क्योंकि आप देख पा रहे हो एक कमांड 2 रखूँगा यहाँ, तो 2 रखूँगा तो यहाँ 2 आएगा लेस देन, और यहाँ B की वैल्यू 6 रखूँगा तो 6 रखूँगा तो यहाँ 36 आएगा। तो आप बोलोगे सर 2 इज लेस देन 36 है, बिल्कुल सही है, रिलेशन में है, तो ये रिलेशन में है। अब इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, जिसका मतलब है कि 2,6 रिलेशन में है तो 6,2 भी रिलेशन के अंदर बनना चाहिए। अगर तो बात सही है, अदरवाइज बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो फटाफट से देखते हैं क्या 6,2 रिलेशन बनेगा। तो 6 A की वैल्यू 6 लेंगे एंड B इक्वल टू 2, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि 6 इज लेस देन 4 कभी नहीं होता है, 6 इज ग्रेटर देन 4 होता है, इसलिए ये वाली बात रिलेशन में नहीं आई। यानी कह सकते हैं कि 2,6 तो रिलेशन में है बट 6,2 रिलेशन के अंदर नहीं है, यानी A भी तो रिलेशन मिला बट B रिलेशन में नहीं मिला। तो इस हिसाब से हम क्लियरली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि hence it is not symmetric, ठीक। यानी हिंदी में लिख सकते हो आप सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक भाई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट है तुम्हारा संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को देखते हैं, ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, नहीं संक्रामक। तो भाई ट्रांजिटिव के लिए आपको पता होगा और मैं कई बार बता चुका हूँ और आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, रट भी गया होगा आई थिंक। तो संक्रामक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए मैं बताया कि अगर A B रिलेशन में आपने लिया और B C भी आपने रिलेशन में लिया तो इन दोनों के संयोग से A C रिलेशन में बन जाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव है, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिल पाए, चीज़ें और अच्छे से समझ आ पाएँ। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ 2 और -2, बताओ रिलेशन होगा? तो बोलोगे आप सर बिल्कुल रिलेशन होगा, क्यों होगा? A की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2 रखोगे, यहाँ 2 आ जाएगा। अब लेस देन लगाओगे, इसका B की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। तो 2 इज लेस देन 4 बिल्कुल रिलेशन के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब मैं क्या लूँगा 2 और -1 ले लेता हूँ C की वैल्यू, तो रिलेशन में है, तो चेक कर लेते हैं रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भाई किसकी वैल्यू है, सॉरी -2, सॉरी B की वैल्यू -2 है ना, सॉरी A की वैल्यू +2 है, B की वैल्यू -2 है, तो B यहाँ पे ही तो है, B दोनों जगह सेम रहता है ना, तो 2 -2 यहाँ सेम रहेगा, तो -2 -1। तो अब देखते हैं, तो -2 A की वैल्यू -2, B की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि -2 इज लेस देन 1, बिल्कुल सही बात है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, रिलेशन में है, अभी तक बिल्कुल सही आ रहा है। अगर AC रिलेशन में आ गया, यानी कि इन दोनों को हमने रिलेशन में लिया, A भी रिलेशन में लिया, B से रिलेशन में लिया, अगर इन दोनों से AC रिलेशन में आ पा रहा है और आ गया तो ये संक्रामक हो जाएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। तो
फटाफट चेक कर लेते हैं। तो -2 से -2 हट जाएगा, यानी कि 2 और 1 -1, 2 और -1 रिलेशन में होना चाहिए। तो 2 और -1 अगर रिलेशन में हैं तो हम कह देंगे ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। तो चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो ए की वैल्यू 2 रखेंगे, ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 आएगा, लेस देन का साइन इक्वल टू, बी का मान -1 रखें तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस के। तो अब बताइए क्या आप बोल सकते हो कि 2 इज लेस देन 1? बिल्कुल नहीं बोल सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो बिल्कुल ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ये रिलेशन के अंदर है ही नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है ही नहीं है। तो नहीं है तो बिल्कुल आप कह सकते हो क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो नॉट ट्रांजिटिव लिख देंगे, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हिंदी में आप लिख सकते हो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक, तो ये हमने क्लियर कर लिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हाँ, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर आप इस तरीके से कैसे ले लेते हो, थोड़ा आपका वही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मेरे भाई आपको मैं बता दे रहा हूँ इसको लेने का तरीका। आप चाहो तो ये मत लो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो तो और कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लिया, ठीक है, या 3 लिया, 3 2 ले लो, कुछ भी ले लो, एनीथिंग कुछ भी ले लो, 3 2 ले लो, चलो ठीक। तो 3 2 रिलेशन होगा कि 3 का मान 3 और 2 के स्क्वायर 4, तो 3 इज लेस देन 4, बिल्कुल सही बात है, रेटेड टू आर होगा बिल्कुल। अब मेरे भाई ये बताओ आप, अगर आपको ये रिफ्लेक्सिविटी हटानी है, यानी वो सॉरी ट्रांजिटिविटी हटानी है, यानी फेल करानी है, तो आप इसमें आगे वाला ऑर्डर पे ऐसा लो जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू हो, फ्रैक्शन वाला वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपने 2 ले लिया, तो 2 और यहाँ ले लिए 2/3, या 3/2 ले लिए, 3/2, तो 2, 3/2 ले लिए। अब आपका इससे काम बन जाएगा, यानी कि 2 वैल्यू आपने इंटीजर ले लिए, तो इसके जो अगला वाला टर्म लेने जाओगे ना, तो वहाँ पे आप हमेशा क्या करना, एक फ्रैक्शन वैल्यू ले लेना, जिससे यानी कि कहने का मतलब सी का मान आप ऐसा ले लीजिए जो फ्रैक्शन बनना हो, फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए। तो हमेशा आपको उस वाली कंडीशन में आपको नॉट ट्रांजिटिव वाली कंडीशन बन जाएगी, यानी कि वहाँ पे ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ एक बार जल्दी से। अब AC चेक करेंगे, तो AC चेक करेंगे तो AC क्या बनेगा, 2 से 2 हटेगा तो 3 बनेगा और 3/2 बनेगा, 3 और 3/2 बनेगा। तो बोलो ये रिलेशन में आएगा, AC ये बन गया हमारा, 3 का 9 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक, और 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे होगे कि 3 इज लेस देन 9/4 है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आगे पॉइंट, और ये 3 वैल्यू है, यानी ये पूरी कंप्लीट 3 वैल्यू है। ये 2 से कम, ये 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये 3 से कम वैल्यू आएगी, यानी 3 इज ग्रेटर देन है 9/4 से, ना कि लेस देन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा इस वाली कंडीशन में। इस वाली कंडीशन क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, आप जब भी इस तरीके से वैल्यू लो, 2 इंटीजर ले लो, एक आप ऐसी वैल्यू डाल दीजिए जो फ्रैक्शन बननी हो, फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप देख भी पा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, यहाँ तक सही चला था, ठीक। इसके बाद जैसे ऐसे लिया, काम करोड़ हो गया। तो हमेशा इस तरीके से अगर बन रहा है इस तरीके से, तो आपको मैं जब भी आपको नहीं समझ आ रहा हो कि ये वैल्यू कैसे लेनी है, तो सबसे सिंपल और आसान तरीका मैंने बताया है कि आप क्या कीजिए, इसमें एक लास्ट में जो सी का मान है, जो सी की वैल्यू आप लेने जाओगे तो फ्रैक्शन में ले लीजिए, जिससे कि आपको ट्रांजिटिविटी फेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। इसी तरीके से नए क्वेश्चन में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।